नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आजकल जो बांग्लादेश का स्थिति है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, उनके घर को जलाया जा रहा है, उन्हें लिंचिंग कर मार दिया जा रहा है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ओजस्वी वक्ता जिनका परिचय खुद देंगे, इनसे हम जानेंगे कि जो बांग्लादेश की घटना हो रही है उसके पीछे क्या कारण है और उसका निदान क्या है। सबसे पहले तो भैया अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र शर्मा हूँ, पटना जिला का रहने वाला हूँ। इतना ही संक्षिप्त परिचय मुझे मेरा लें आप। ठीक है भैया, जो बांग्लादेश की घटना घट रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लगातार हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, उनको लिंचिंग कर मार दिया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? यह घटना सबसे पहले तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। इसके साथ ही साथ बड़ा चिंतनीय भी है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि एक नौजवान, हिंदू नौजवान की हत्या की गई, और चिंतनीय इसलिए कि हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है, जहां सर्वप्रथम आपको यह जानने की जरूरत है कि बांग्लादेश जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वहाँ हिंदुओं की एक बड़ी आबादी थी। लगभग 33% के आसपास वहाँ हिंदू थे। आज उनकी संख्या 1 या 2% इतनी भी हो, ये आंकड़ा का विषय है, लेकिन शायद इतना भी ना है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तो आसमान ने उन्हें निगल नहीं लिया है और नहीं कहीं वे जमीन दोज हुए हैं, लेकिन धार्मिक रूप से जिस तरह से वे उनका प्रताड़ना हो रहा है वह उनकी आबादी को घटा रहा है सर्वप्रथम। दूसरी चीज, जो एक छोटी मोटी आबादी बची हुई है, जो आज नहीं तो कल हड़प्पा जैसी स्थिति हो जाएगी कि वहाँ हिंदू खोजने से मिलेंगे। उनके लिए पूरा तत्व को लगाना पड़ेगा कि हिंदू भी कभी यहाँ था क्या। तो हिंदुओं के साथ वहाँ जो ये पहली घटना नहीं है, बार बार इस तरह की घटनाएं वहाँ होती है। कल भी एक हिंदू युवक को वहाँ पे लिंचिंग कर मार दिया। जी हाँ, बार बार ऐसी घटनाएं होती है। हाल फिलहाल में जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था तो आप देखे होंगे कि इस हिंदू धर्म के लोगों जो तरह तरह की दुकानें चला रहे थे या कुछ और कर रहे थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तान की वही स्थिति है। और अब इन पड़ोसी देशों के बारे में बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर, अपने हिंदुस्तान में हमारी जो लिंचिंग हो रही है, हिंदू धर्म या जान करके लोगों में घृणा और नफरत का जो भाव फैलाया जा रहा है, इस तरह से धर्मांतरण की प्रवृत्तियां बढ़ रही है। केवल धर्मांतरण नहीं, अपितु हमारे लिए एक साजिशन, हमारे लिए जब मैं कह रहा हूं तो हिंदुओं के लिए एक साजिशन, जो एक बड़े पैमाने पर जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, वह चिंता का विषय है, चिंतनीय विषय है। और उससे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हम जो भविष्य की दुर्घटना की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं तो पर आज से ही सचेत होकर के, विजिलेंट होकर के सोचे, वरना स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर हमें पछतावा के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता है। विपक्ष तो धार्मिक तुष्टीकरण के लिए चुप्पी साध लेता है, लेकिन ये मोदी सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक विषय है, इस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन सच इतना है कि पक्ष या विपक्ष, यह बनाता कौन है? पक्ष और विपक्ष हम बनाते हैं। जब हम वोट करने जाएं उस समय हम सोचें कि हम किसको पक्ष में रखना चाहते हैं, किसको विपक्ष में रखना चाहते हैं। और अगर पक्ष और विपक्ष जो हमारे बारे में नहीं सोचता है, वह चुप्पी साध लेता है या कोई मुखर नहीं हो पाता है, तो वोट करने से पहले एक बार जरूर हम सोचें कि जो हमारे बारे में सोचेगा उसका ही हम वोटर होंगे, उसे ही हम वोट करेंगे। बूथ पर जाने से पहले अगर व्यक्ति ऐसा सोच ले तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के राजनीतिक सहयोग या बैसाखी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जिस तरह से बांग्लादेश में जो घटना घटा उसके विरोध में हिंदू समाज एकजुट होकर सड़क पर उतरा है, क्या कुछ लगता है कुछ परिवर्तन होने वाला है समाज में? देखिए, परिवर्तन तब होगा जब वहाँ की सत्ता और शासन परिवर्तन चाहेगी। अगर कुछ साजिशन हो रहा है, अगर कुछ आदतन हो रहा है, अगर कुछ जानबूझकर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन की आशा आप मत रखिए, क्योंकि जहाँ की सरकारें चुप हैं तो वहां आप क्या परिवर्तन करेंगे। लेकिन अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी शक्ति आपको दिखानी पड़ेगी। हम कौन थे, आज हम कहाँ हैं, यह सोचना होगा। यह इसके सोचे बिना बहुत कुछ सरकारों से आप मत सोचिए। आप अपने आप में एक कट्टर हिंदू बनिए। कट्टर हिंदू होने का मतलब हम मर्यादा से, अनुशासन से, परंपराओं से, हम जो हमारे
हिंदू के मूल हैं उसको हम समझे, और अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कभी संकट नहीं आएगा। अगर संकट आने की स्थिति भी होगी तो आने से पहले वह स्वयं खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप बंगाल में रहते हैं, आप चुनाव आने वाला, क्या परिस्थिति वहाँ आपको दिखाई दे रहा है? इस बार भाजपा कुछ टक्कर दे पाएगी आप पुनः ममता बनर्जी एक बार? देखिए, हम बंगाल में रहते हैं, भाजपा टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी या वहाँ के लोगों का विषय है, वहाँ के वोटर्स का विषय है। और आप जानते हैं कि चुनाव में एक दो इशू होता नहीं है, रातों रात लोग जीत जाते हैं, रातों रात लोगों को हरा दिया जाता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जिस ओर आप इशारा करना चाहते हैं वो इशारा इस ओर है कि गोलबंदी होगा या नहीं। मुझे लगता है कि अगर मेढक को तराजू पर आप तोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक मेढक कोई इधर कोई उधर भागेगा। तो हिंदू समाज, जिसे आजकल हम सनातन समाज कहते हैं, इस समाज में हम इतने धर्म पर तो जुड़े हुए नहीं हैं, इतनी जातियों में हम बटे हुए हैं कि कोई शूद्र हो जाता है, कोई बनिया हो जाता है, शूद्र में भी तरह तरह की जातियां हो जाती हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो था उसका कुछ मकसद था, लेकिन जातियों का मतलब कुछ है नहीं। जातियों का मतलब मात्र इतना है कि हमारा गोलबंदी कभी ना हो, कभी हम कंपैक्ट नहीं रहें, हम टुकड़ों में बटे रहें। और इसका फायदा आप देखते हैं कि केवल और केवल राजनीति और सियासत के लिए होता है, इससे समाज को बहुत कुछ मिलता नहीं है। आज हमारी समाज की जो स्थिति बनी है, सोसाइटल रूप से हम जितने डिग्रेड हुए हैं, जितने छोटा हम होते जा रहे हैं, इसका वजह है कि जब तक हम जाति को छोड़ करके हिंदू समझ करके वोट नहीं करेंगे तब तक स्थितियां बहुत कुछ नहीं बदलेंगी। मुझे लगता है कि मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, और आपके प्रश्न का माकूल जवाब इसी में है कि हम एकजुट हों। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम में शक्ति नहीं आएगी, जब तक शक्ति नहीं आएगी हम बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। कहा भी जाता है संघ है शक्ति कलयुग है। अगर हमारा कोई यूनिटी नहीं हो, एकता नहीं हो, तब तक हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम कटते रहेंगे, चाहे बांग्लादेश हो या कहीं और हो। तो अभी हम बात कर रहे थे, जो क्या कहा जाए, एक विचारक भी हैं, ओजस्वी वक्ता भी हैं, नरेंद्र शर्मा जी से इनका क्लियर कट कहना है कि जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक बांग्लादेश और जो भारत में भी लिंचिंग की जो घटनाएं घट रही हैं वो लगातार अनवरत जारी रहेगा। तो जरूरत है समाज को, हिंदू समाज को एकजुट होने की। तो बने रहिए उम्मीद फॉर नेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत कुमार।